Today we learn about that how to learn or read a thinker or writer. किसी भी थिंकर्स या राइटर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन को भी हम बहुत सब क्लोजेस में पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होता है फुल नेम ऑफ थिंकर। थिंकर्स का पूरा नाम या राइटर का पूरा नाम देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट डेट एंड प्लेस। व्हाट डेट एंड प्लेस ये एज इट इज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको आप एज इट इज़ लिखें और एज इट इज़ इसको याद भी करें, क्योंकि एज इट इज़ पूछा जाता है। पेरेंट्स नेम को भी आजकल जो है ट्रेंड बना हुआ है पूछने का, तो आप पेरेंट्स नेम जरूर से नोट डाउन करें। एंड देन आप उसकी स्पोज एंड चिल्ड्रंस को भी अच्छे से मेंशन आउट करें। किसी थिंकर्स के जो है उनकी उनके अचीवमेंट में उनकी खुद की जो पत्नी होती है या पति होता है, उनका काफ़ी ज़्यादा वो होता है महत्व, तो उसको जरूर से मेंशन आउट करें। उसके बाद होता है अचीवमेंट, कि उस एक थिंकर या राइटर के अचीवमेंट्स क्या है। अचीवमेंट्स को क्लियर से नोट डाउन करें। ये एक मेन एस्पेक्ट होता है किसी भी थिंकर्स को पढ़ने का। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसी राइटर को ना कुछ सब टाइटल्स मिले होते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला हुआ है बाबा साहेब, हम उनको बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। उनके रिवॉर्ड्स होते हैं, तो उनको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़ एजुकेशन या किसी भी थिंकर्स ने और किसी भी राइटर ने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से ली है, उसको किस तरीके से पूरा किया, किन परिस्थितियों में पूरा किया, तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी थिंकर्स का सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो होता है ना, वो होता है उसका कंट्रीब्यूशन, कि उसने हिस्ट्री में प्रेजेंट में क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो उस कंट्रीब्यूशन में उसके सबसे पहले हम व्यू पढ़ते हैं कि उसने अपने व्यू कौन कौन से वे में दिए हैं। सबसे पहले मैं वैसे पॉलिटिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मैं हमेशा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पहले पढ़ती हूँ। उसके बाद सोशल एस्पेक्ट क्या है उस थिंकर्स के, ये फिर मैं उसके बाद ज़रूर से नोट डाउन करती हूँ कि सोशली उन्होंने क्या चेंज करने की बात कही है, या क्या किस चीज़ से वो जो है इंस्पायर्ड थे। उसके बाद उनके इकोनॉमिकल व्यू क्या है। एंड देन अदर में आप बहुत सारी चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ अदर लिख रही हूँ, तो अदर में आप रिलीजियस हैं, आप डेमोक्रेटिकल व्यूज़ हैं, एजुकेशनल व्यूज़ हैं, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसी भी थिंकर्स के वर्क्स। ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं, और उनकी ईयर के ये किस ईयर में पब्लिश हुए हैं, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इसका। एज इट इज़ पूछा जाता है कि किसी भी राइटर्स की जो बुक्स होती हैं, तो उनको ईयर के साथ मेंशन आउट करना होता है, एंड कभी कभी मैच करने के लिए दे देता है, तो वो आपको अच्छे से करना होगा। एंड सबसे मेन एस्पेक्ट क्या होता है कि आप ना जो बुक्स होती है ना राइटर की, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो फेमस होते हैं, और वो स्टेटमेंट को एज इट इज़ पूछता है, तो आप किसी बुक के सामने की इस बुक का स्टेटमेंट, तो उसको सामने से ही आप लिखकर उसको याद कर सकते हैं, तो वो बहुत आसान रहेगा आपको लिखकर याद करना। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, क्रिटिसाइजेशन, यानी उनका आलोचनात्मक, उनका जो चिंतन था वो कैसा था। ये हम 2 तरीके का पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है क्रिटिसाइज टू समवन। क्रिटिसाइज टू समवन में क्या होता है कि हम किसी भी थिंकर्स को पढ़ रहे हैं कि उसने किसी भी एक राइटर या थिंकर को क्रिटिसाइज किया है या नहीं। और नेक्स्ट होता है क्रिटिसाइज बाय समवन, अगर ये जो थिंकर हैं वो किसी के द्वारा क्रिटिसाइज हुए हैं या नहीं। तो इस दोनों वे को आप कंपेरेटिव वे में पढ़ते हैं, यानी तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम इसको पढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़ कॉन्क्लूजन में क्या होता है, एज आई से दैट आई एम अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, मैं सबसे पहले पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि कभी कभी किसी थिंकर ने या किसी ने अपनी पार्टी बिल्डअप की होती है, किसी NGO से वो है जो अपने व्यूज़ को या वहाँ जाकर अपनी चीज़ों को कन्वे किया होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो पार्ट हो सकते हैं। तो किसी पार्टी में उन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है या किस तरीके से उस चीज़ को समझा है, तो वो चीज़ जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो ये एक सिस्टमेटिक भी होता है किसी भी थिंकर्स को पढ़ने का। आप ये इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, या आप सोशल थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, या आप पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, या आप हिंदी के भी थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, तो यही एक वे है किसी भी थिंकर्स को पढ़ने का, जो आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा। आप मतलब बहुत आसानी से आप पढ़िए, फुल नेम पढ़िए, उसका वर्ड डेट पढ़िए, अचीवमेंट्स पढ़िए, आप कंट्रीब्यूशन पढ़िए, एंड देन आप वर्क्स पढ़िए, क्रिटिसाइजेशन पढ़िए, कंक्लूजन पढ़िए।